An electric storage battery which can exchange heat only with a constant temperature atmosphere goes through a complete cycle of two process. क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक क्या है, इलेक्ट्रिक स्टोरेज बैटरी है जो कि क्या कर रहा है, वह कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर के साथ वो अपना हीट का एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, इन प्रोसेस वन से टू में 2.8 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क फ्लो इनटू द बैटरी। मतलब प्रोसेस 1 से 2 मतलब दो प्रोसेस होता है अपनी साइकिल को विद इन 2 प्रोसेस में अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है 1 से 2 जो प्रोसेस है उसमें जो होता है 2.8 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है वो बैटरी के अंदर फ्लो कर रहा है, जबकि जो होता है वाइल 732 जो होता है किलो जूल ऑफ हीट फ्लो आउट टू द एटमोसफियर। जब 2.8 किलोवाट आवर जो वर्क जो होता है उस बैटरी में ट्रांसफर हो रहा है तो 732 जो होता है किलो जूल जो होता है हीट जो होता है एटमोसफियर में वो जा रहा है, बैटरी से बाहर निकल रहा है। तो डरिंग द प्रोसेस 2 से 1 जो होता है 2.4 किलोवाट आवर ऑफ वर्क फ्लो आउट ऑफ द बैटरी। जब जो क्या हो रहा है जब प्रोसेस 1 से 2 हुआ देन 2 से 1 हो रहा है उसमें 2.4 जो वाट जोता है वर्क जोता है वह सिस्टम से बाहर जा रहा है, बैटरी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस 2 से 1। ठीक है, देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक क्या है, यह बैटरी है। ठीक है, बैटरी है जो कि हीट को वह एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे सराउंडिंग के साथ ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, वह विद इन जो होता है अपनी जो साइकिल को बैटरी जो होता है अपनी साइकिल को जो होता है 2 प्रोसेस में क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो अगर फॉर प्रोसेस जो होता है 1 से 2 में 1 से 2 प्रोसेस में क्या कर रहा है, बैटरी जो होता है 1 से 2 जो प्रोसेस है तो आपका जो यह बैटरी है जो तो 1 से 2 प्रोसेस में ये क्या कर रहा है, इस पे जो होता है कितना वर्क हो रहा है, इस पे 2.8 किलो वाट आवर जो होता है वर्क ट्रांसफर हो रहा है। अगर किलो वाट है लेकिन हमको किलो जूल में लाना है तो क्या करेंगे 2.8 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देन ये क्या चीज़ में जाएगा आपका किलो जूल में 10,080 किलो जूल आपका वर्क हुआ। देन ये क्या करा, जब इतना वर्क ट्रांसफर होता है तो बैटरी से जो आपका हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है 732 किलो जूल ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जब प्रोसेस अब सेकेंड में कह रहा है कि अरे यह आपका क्या है, बैटरी ही है। ठीक है, यह बैटरी है। जब प्रोसेस 1 से 2 गया तो आपको इतना वर्क उस बैटरी में ट्रांसफर होता है और इतना हीट जो होता है सराउंडिंग में ट्रांसफर होता है। बट प्रोसेस जो होता है, अब देखो प्रोसेस कितना, प्रोसेस 2 से 1 में जो होता है ये आपका प्रोसेस 2 से 1 हुआ, इसमें क्या कर रहा है वर्क जो आपका ट्रांसफर हुआ, कितना वर्क ट्रांसफर 2.4 जो किलो वाट आवर जो वर्क ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग में ट्रांसफर। मतलब अगर इसको किलो जूल में करना चाहोगे तो 2.4 को 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन वैल्यू कितना आएगा 8640 किलो जूल आपका वर्क आएगा। ठीक है, जब आपका वर्क इतना आ जाएगा तो फर्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो फर्स्ट में पूछ रहा है कि फाइंड द हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस 2 से 1। तो वह हीट ट्रांसफर पूछ रहा है प्रोसेस 2 से 1 में हीट ट्रांसफर की वैल्यू क्या होगा वह पूछ रहा है। ठीक है, प्रोसेस 2 से 1 में देखो आपका जो होता है 1 से 2 प्रोसेस हुआ देन 2 से 1 हुआ। ठीक है, जब 1 से 2 देन 2 से 1 तो इसमें जो होता है 1 एंड 2 जो होता है जिसकी स्टेट क्या है, फिक्स है। देखो 1 से 2 हुआ देन यह आपका 1 है या 2, 1 से 2 हुआ देन 2 से
वन हुआ। मीन्स आपका जो 2 and 1 बोथ स्टेट आर फिक्स है, तो इसमें जो होता है चेंज इन जो होता है एनर्जी जो होता है, जो भी चेंज इन एनर्जी जो होता है क्या होगा, वह कांस्टेंट होगा। वह चेंज इन एनर्जी क्या होगा, आपका जो होता है चेंज इन एनर्जी जो होता है जीरो होगा, मतलब इसकी एनर्जी जो होता है वह कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओके इसकी एनर्जी का कांस्टेंट मतलब जो होता है इसकी फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा। तो मतलब यह क्या आपका प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन है जो कि यह आपका स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले या आप 1 से 2 निकालें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या 2 से 1 निकालें, दोनों केस में इंटरनल सेम आएंगे। ठीक है, बट वहीं क्या डिफरेंस हो जाएगा, अगर 1 से 2 जाते हैं पॉजिटिव आएगा, बट अगर 2 से 1 आएंगे तो नेगेटिव शो करेगा। ओके देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, तो फॉर अब सबसे पहले हमको हीट ट्रांसफर निकालना है फॉर प्रोसेस 2 से 1 में। तो सबसे पहले हमको चेंज इन जो होता है एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रोसेस 1 से 2। ओके, तो फॉर प्रोसेस 1 से 2 में, 1 से 2 में हम क्या है लगाना है, इसमें फर्स्ट लॉ टर्म अकॉर्डिंग टू जो होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होता है क्या कहता है कि Q इक्वल टू W प्लस डेल ई, जो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चेंज इन एनर्जी फॉर जो होता है आपका साइकिल के लिए जीरो होगा, प्रोसेस के लिए नहीं जीरो होगा। ठीक है, तो Q, तो हमने 1 से 2 में लगाया, तो 1 में हीट कितना, हीट जो आपको सिस्टम कितना बाहर निकल रहा है 732 जो होता है, क्योंकि वो सिस्टम से बाहर निकल रहा है, बैटरी से बाहर निकल रहा है, तो उसे हम नेगेटिव से शो करेंगे। ओके ठीक है, एंड डब्ल्यू जो वर्क जो होता है जब सिस्टम पे होता है, बैटरी पे हो रहा है, तो उससे भी नेगेटिव से, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं विथ नेगेटिव साइन से। ठीक है, 10 0 जो होता है 80, ओके, प्लस डेल ई जो होता है। देन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर कितना आएगा, आंसर निकल के आएगा जो 9348 जो होता है, यह कितना 1 से 2 प्रोसेस के लिए इतना जो किलो जूल यह हमारा इंटरनल एनर्जी निकल के। लेकिन देखो यह क्या है आपका E2 माइनस E1 का कितना है 9348 किलो जूल है, बट हमको चाहिए इंटरनल जो चेंज इन एनर्जी ई से हमको चाहिए, अब 2 से 1 जाना है, तो मतलब हमको चाहिए E1 माइनस E2, मतलब अगर इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ 9348 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें अब फर्स्ट लॉ इसमें अप्लाई करें, कौन, प्रोसेस फॉर प्रोसेस होता है 2 से 1 में फर्स्ट लॉ लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ जो होता है थर्मोडायनेमिक लगाएंगे। देन Q इक्वल टू जो होता है कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू जो होता है आपका डेल E प्लस W होगा। ठीक है, तो आपका Q E इक्वल टू डेल E प्लस W, तो Q की वैल्यू कितना आ गया, तो आपका Q इक्वल टू डेल E प्लस W, तो Q का वैल्यू कितना है, Q के वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करना है, डेल ई कितना आएगा, डेल ई आपका अभी नेगेटिव निकल, नेगेटिव ऑफ 9348 होगा, नेगेटिव ऑफ 9348 प्लस W कितना, तो देखो फॉर इसमें जो है W कितना हुआ है, यह कितना आपको ट्रांसफर यह सिस्टम में जा रहा है फॉर प्रोसेस 2 से 1 में, तो आपको 2.4 किलो वाट आवर, तो किलो वाट आवर को हमने किलो जूल में कन्वर्ट किया 3600 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका 8640 है। ठीक है, तो 8640 इतना हुआ, 8640 हुआ, तो मीन्स आपका Q इजकल टू नेगेटिव ऑफ 708 किलो जूल हुआ। मतलब यहाँ पर आपका नेगेटिव शो कर रहा है कि सिस्टम से क्या हो रहा है, हीट जो होता है रिलीज हुआ है, मतलब जो होता है आपका हीट फ्लो आउट टू द एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपका ये फर्स्ट लॉ फर्स्ट निकल गया ए का, और सेकंड देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि इफ द प्रोसेस 1 से 2, इफ द प्रोसेस 1 से 2 हैज अकर्ड, अगर जो था आपका प्रोसेस 1 से 2 जो होता है अकर्ड हुआ है एज एबो, तो डॉज द फर्स्ट लॉ और द सेकंड लॉ लिमिट द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क
मैक्सिमम पॉसिबल वर्क ऑफ प्रोसेस 2 से 1। तो 2 से 1 में जो होता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादा मैक्सिमम वर्क होगा या सेकंड लॉ होगा? आपका जो होता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वर्क होगा। सेकंड लॉ का अकॉर्डिंग जो होता है मैक्सिमम वर्क, क्योंकि सेकंड लॉ बताता है क्वालिटी के बारे में बताता है। तो जो कि बैटरी में क्या हुआ है, उसमें जो होता है आपका हाई ग्रेड एनर्जी बैटरी में स्टोर हुआ है, देन हाई ग्रेड एनर्जी जो होता है कंप्लीटली आपका जो होता है वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी जो होता है कंप्लीटली जो होता है कन्वर्ट हो सकता है। तो देन हम कह सकते हैं कि जो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है तो आपका इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर जो होता है जीरो होगा। मैक्सिमम वर्क ट्रांसफर करने का मतलब होगा कि इसमें जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो जीरो होगा, तब जाके आपका मैक्सिमम वर्क ट्रांसफर होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं आपको बी में कि यस जो होता है सेकंड लॉ लिमिट जो होता है द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क होगा। ओके, एज होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है बैटरी में वह क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है। तो सो इट कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू द वर्क में। ओके, तो देखो, तो वह फिर आपसे पूछ रहा है, तो सेकंड लॉ ऑफ द मैक्सिमम वर्क होगा, तो लेकिन आपको बताना है कि वो मैक्सिमम वर्क कितना होगा, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क कितना होगा, तो देखो, तो फिर आपने क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक होता है, क्या होता है, Q इक्वल टू W प्लस डेल E। ठीक है, ये किसके लिए, फॉर प्रोसेस होता है 2 से 1 के लिए। ठीक है, तो Q इक्वल टू देखो, तो क्या होगा कि जो था अगर आपको मैक्सिमम वर्क ट्रांसफर करना है, तो क्योंकि जितना उसमें इंटरनल एनर्जी है टोटली जो था आपका वर्क में कन्वर्ट हो जाए, कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट का मतलब उसमें कोई भी अमाउंट में जो होता है हीट का रिजेक्ट नहीं होगा, मतलब हीट जीरो होगा, तभी जाके आप उससे मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और वो डेल ई जो होता है कितना होगा, नेगेटिव। फॉर प्रोसेस 2 से 1 में क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। देखो यहाँ फॉर प्रोसेस 2 से 1 में जो होता है यहाँ पे दिया है कि नहीं, फाइनल वंस E2 से नेगेटिव 9348 किलो जूल हुआ है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 9348 किलो जूल होगा। देन वर्क इक्वल टू जो होता है आपका वर्क इक्वल टू होगा 9348 किलो जूल, आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। ठीक है, तभी जाकर आपको सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वर्क मिलेगा। तो अब थर्ड सी में कर आपका, इफ द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क वेयर ऑब्टेन इन द प्रोसेस 2 से 1, अगर प्रोसेस 2 से 1 के दौरान जो था आपको मैक्सिमम वर्क मिल रहा है, तो व्हाट विल बी द हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस। अगर प्रोसेस होता है 2 से 1 के दौरान आपको मैक्सिमम वर्क मिल रहा है, तो बताओ कि सिस्टम से कितना हीट ट्रांसफर होगा। तो अगर फॉर प्रोसेस होता है 2 से 1 में आपको मैक्सिमम वर्क मिल रहा है, देन आप अकॉर्डिंग टू जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक जो होता है Q इक्वल टू जो होता है W प्लस डेल E, तो हीट कितना ट्रांसफर होगा, वर्क कितना मिल रहा है आपको 9348 प्लस नेगेटिव ऑफ जो होता है कितना, ये भी नेगेटिव, इंटरनल नेगेटिव आपका 93, इंटरनल चेंज इन एनर्जी जो होता है 9348 हुआ, मीन्स आपको 0 किलो जूल। मतलब अगर आपको मैक्सिमम वर्क उससे ट्रांसफ़र कराना है तो आपको Q को 0 रखने पड़ेगा, तब जाके आप सिस्टम से मैक्सिमम वर्क ट्रांसफ़र करा रहे हो। वह क्या होता है, सेकंड लॉ हमेशा क्वालिटी के बारे में बताता है। ओके, थैंक यू। अगर प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।